जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 21 अगस्त का दोस्तों पेपर एनालिसिस आप लोग के लिए लेके आया हूँ। जिस बच्चे के एग्जाम आने वाले डेट्स में दोस्तों उस बच्चे के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ए ने एक वस्तु खरीदी, माना ए ने एक्स रुपये में वस्तु खरीदी है। ए ने खरीदी एक्स रुपये में वस्तु और उसे 27% हानि बेचा, मतलब उसको 73/100 पे बेचा। फिर उसका ना ट्रांसफर में खर्च हो गया 163 रुपीज़। फिर उसने सी को बेचा 60% लाभ पे 160/100 और सी ने उसे 1896 में खरीदा है। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है दोस्तों। अब 20 से काटेंगे अपन 8 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 और 2 9, 8 यहाँ 24 और 24 यहाँ पे दोस्तों। फिर क्या बचेगा 5 और 6 8 7 56। अब यहाँ देखो 5 इस तरफ इंटू हो जाएगा तो 73x/100, 5 7 35, 5 या 15 और 3 18, 5 दूनी 10 1 11, 1185 माइनस का 163। उसमें कितना आएगा, 5 में से गया 2, 8 में 6 गया 2, 1 में से गया 0 और ये अपने पास यहाँ पे आएगा 1022। अब 73 से 200 कैंसिल हो गया, ये 14 बार। तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 1400 रुपये। एक्स की वैल्यू आएगी 1400 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, डी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें 8954, 9806, 11293 विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। अब दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है यहाँ पे। तो नॉर्मल सी बात दोस्तों, यहाँ पे को निकालना क्या है, एचसीएफ, ठीक है भाई। अब यहाँ अपन डिफरेंस लेते हैं सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस से। दोस्तों डिफरेंस कितना आएगा, देखो 6 में 4 गया 2, 10 में से 5 गया 5 और 17 में से 9 गया 8, 852। अब 852 डिफरेंस आएगा, अपन चेक कर लेते हैं दोस्तों। 852 किस नंबर से कट रहा है, क्या 125 से नहीं जा रहा, 213 200 जा रहा है, 230 से नहीं जाएगा, 222 से नहीं जाएगा, 213 से। तो सबसे बड़ा अपने पास नंबर कौन सा आएगा जो इनसे डिवाइड हो जाए, 213। ऑप्शन नंबर बी। 4 मीटर लंबे 3.2 मीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्ग का टाइलों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे तो आपको नंबर ऑफ टाइल निकालनी है। तो वर्गाकार फर्श है तो वर्ग का दोस्तों अपने पास में, अब दोस्तों फर्श अपने पास दोस्तों क्या दे रखा है यहाँ पे, लंबाई गुणा चौड़ाई आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई आएगा। पर इनका एचसीएफ निकालते हैं तो 4 और 3.2 का दोस्तों एचसीएफ कितना आएगा, 0.8 मीटर। अब आपको नंबर ऑफ टाइल निकालनी है तो यहाँ आप क्या कर दो, 4 गुणा 3.2 लंबाई गुणा चौड़ाई अपॉन में टाइल क्या वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या, तो भुजा स्क्वायर, तो एचसीएफ का स्क्वायर 0.8 इंटू 0.8, ठीक है भाई। अब यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा, 0.8 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 बार, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों और पॉइंट आ देंगे, यहाँ पे चल जाएगा ऊपर 0, 8 से कैंसिल होगा ये 5 बार, 5 8 5 चौक 20। तो टाइल चाहिए आपको 20, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों एक आंकड़ा दे रखा है, इसमें माध्य 50 है तो ए का मान, अब दोस्तों ए का मान निकालना है यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या ले लेता हूँ, देखो माध्य 50 है तो डी आई निकालते हैं यहाँ से। डी आई कितना आएगा भाई, देखो पहले तो एक्स आई निकालना पड़ेगा आपको। एक्स आई निकालता हूँ मैं यहाँ पे भाई, 10 20 40 60 डिवाइड बाई 2 30 50 70 90। अब देखो 10 माइनस 50 माइनस 40 और 30 माइनस 50 माइनस 20, 0 20 और 40, ठीक है भाई। अब करो मल्टीप्लाई किसको, एफ आई इंटू डी आई, तो 10 इंटू 40 400 और 8 इंटू 20 माइनस 160 और 6 इंटू 0 0, ए इंटू 20 20
और 20 दूनी 40। तो यहाँ देखिए -400 और -160 प्लस का 20 प्लस का 80। ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए 80 इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो ये 480 इक्वल टू 20 से 0 ए की वैल्यू आएगी मेरी 24, ए की वैल्यू आएगी 24, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। अब देखो 432 120 का एलसीएम, 432 120 का अपन एलसीएम दोस्तों यहाँ से लेते हैं। तो आप ले लीजिए भाई 432 120 का एलसीएम लेंगे अपन लॉन्ग मेथड से, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 0 नहीं 2 एकम 2 और 2 छक्की 12, 2 से 60 बार, 2 से भाग करेंगे 108 30, 2 से भाग करेंगे 54 15, फिर 2 से दे देंगे 27 और 15, 3 से 9 5। ठीक है। अब यहाँ देखो फिर 150 का आपको एस्टिमेट, 150 का फैक्टर उससे कितना आएगा, देखो 2 से करेंगे तो 75, फिर 3 से करेंगे तो 25 इंटू 5 का स्क्वायर, यही बनेगा फैक्टर। अब दोस्तों यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, देखो 5 का स्क्वायर तो 5 3 15 30, तो 5 चाहिए आपको और 3 चाहिए 2, तो यहाँ पे कॉमन नंबर कितना आएगा, देखो 5 अपने पास आ रहा है, यहाँ पे 3 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। तो इस संख्या का जो नंबर एलसीएम है वो 150 है, इसका एसएम कितना आएगा दोस्तों, इसका जो एलसीएम आएगा उसका और 150 का एसएम निकालना। तो 150 का एसएम में कॉमन नंबर कितना है 5 3 2, यहाँ भी कॉमन कितना है 5 3 2, तो 30 इसका एसएफ आएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। देखो 24 वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे करूँगा मैं, तो यहाँ पे देखिए आप एक बार, देखो 12 वस्तु के एसपी, तो 12 एसपी के बराबर लाभ हो रहा है आपको। लाभ कब हुआ, जब 24 वस्तु आपने बेची है और 24 आपने खरीदी है। ठीक है भाई। तो ये इस तरफ आएगा दोस्तों, तो 12 एसपी इक्वल टू 24 सीपी, 12 से काटेंगे 2, तो सीपी अपॉन में एसपी कितना आएगा 1 अपॉन में 2, 1 के समान को 2 में बेचे तो 1 का लाभ हुआ किस पे 1 पे, तो 1/1 इंटू 100, तो 100% का दोस्तों आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। एक विद्यालय में की परीक्षा में विद्यार्थी ए बी सी डी 4 श्रेणी बांटे गए हैं, तो ए बी और सी डी 4 सेक्शन बांटे गए हैं। विद्यार्थियों को औसत अंक दोस्तों दे रखे हैं यहाँ पे 70। अब यहाँ एक बार देखिए आप क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, विद्यार्थियों का औसत अंक आपके पास गिवन है यहाँ पे। ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे तो पहले नंबर ले लेता हूँ मैं विद्यार्थियों की, नंबर कितने हैं विद्यार्थियों की संख्या 40 45 35 50। ठीक है। रेशियो बनाता हूँ यहाँ पे, 5 से काट 8 9 7 10। ठीक है भाई, रेशियो बन गई। और यहाँ पे अपने पास में औसत अंक कितना है 70 75 50 45। अब आपको सम निकालना है, तो दोस्तों सम कैसे निकालेंगे, अब देखो दोस्तों मैं सबका एवरेज 45 मान लेता हूँ, 45। अब यहाँ 45 से कितना एक्स्ट्रा 25 इंटू 8 200 सम, 45 से कितना 30 इंटू 9 270, 45 से 5 एक्स्ट्रा 5 इंटू 7 35। ठीक है। डिवाइड बाई कितना दोस्तों, यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है 8 9 17 17 और 17 34। तो 45 को 505 अपॉन में 34 से भाग करेंगे तो ये लगभग दोस्तों 14 बार जाएगा, 14 के अप्रोक्स। तो 59 के अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, मतलब आपके पास 59 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मतलब 60, तो 60 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखो m sec थीटा
और एम टेन थीटा आर दे रखा, तो एम स्क्वायर कोसेक थीटा, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो आप, तो एम स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से ये माइनस करता हूँ मैं, एम स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 64 36 आ जाएगा यहाँ पे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर दोस्तों क्या वैल्यू होती है, एक होती है, एम स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 36। एम की वैल्यू दोस्तों यहाँ से 6 आ गई, एम की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो सेक थीटा मेरा कितना आ गया, 10/6 इक्वल टू 5/3। तो मेरा कोसेक थीटा आपको चाहिए क्या, कोसेक चाहिए आपको था ना, तो कोसेक के लिए दोस्तों क्या निकालेंगे, अब सेक क्या होता है दोस्तों, कर्ण अपॉन में आधार, तो ये कर्ण है और ये आधार है, तो लंब कितना है यहाँ से 4, पी बी एच अपने पास ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, तो लंब 4 आ गया। तो आपसे पूछा एम स्क्वायर कोसेक, तो एम कितना है 36 इंटू कोसेक थीटा कितना आएगा अभी, साइन थीटा होता है लंब सॉरी साइन लाल बेटा कक्का, तो कोसेक होता है कर्ण अपॉन में लंब, कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 और लंब कितना है 4 का स्क्वायर 16। अब काट दो इसको भाई आप, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 9, 25 नंबर 225/4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है अभी। चलिए आगे, अब आपको दोस्तों से एलसीएम दे रखा 12, ठीक है, 3 संख्या का एलसीएम दे रखा 2160, 2 संख्या 60 और 180 है, 30 संख्या निकालनी है, तो उससे यहाँ पे फर्स्ट संख्या दे रखी है अपने पास में 60, जो कि अपने पास 12 का मल्टीपल होता है। सेकंड संख्या दे रखी दोस्तों यहाँ पे 180, जो कि 12 गुणा, अब 12 गुणा 3 गुणा 5, 12 3 36, 36 5 180, ठीक है। तो दोस्तों थर्ड संख्या भी नॉर्मल सी बात है कि 12 का मल्टीपल ही आएगी, तो 12 का मल्टीपल वैसे सब संख्या आएगी, ठीक है, यहाँ पे 12 का मल्टीपल सब संख्या है, ये 12 × 12 होता है, ठीक है, और ये 4 से दोस्तों कितना होगा भाई आपका, ये देखो अपने पास 12 × 36 होता है, और 12 × 20 और 12 × 30। दोस्तों अपने पास देखो एससीएफ 12 है, तो एससीएफ 12 सिर्फ इसी ऑप्शन में आ सकता है अभी, 12 36 12 12 में, इनमें तो यहाँ पे एससीएफ 12 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन 12 नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, इन दोनों में से आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे खेल क्या 2160 का भी है, तो 2160 का अपने पास फैक्टर क्या बनेगा भाई, 2160 का जब फैक्टर बनाऊंगा मैं यहाँ पे, जब आपको डिवाइड करोगे तो 2⁴ इंटू 3⁻3 इंटू 5, ठीक है, फैक्टराइज कर लेंगे हम। अब यहाँ पे 3⁻3 कौन बना रहा है ये देखना पड़ेगा, तो 3⁻3 आपका दोस्तों ये बना रहा है 12 × 36, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 432, ठीक है। ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 16.5 मतलब 33/2 दिन में, और ए अकेला उस काम को 21 दिन में। एलसीएम कितना आएगा भाई 11 × 3 × 7, 33 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 21 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 11। तो यहाँ बोला गया कि ए अकेला किसी कार्य किस दिन पूरा करता है, बी अकेला उस कार्य को किस दिन पूरा करेगा, तो बी अकेला करवा लिया बी से, तो इस पूरे काम को बी की एफिशिएंसी से भाग कर लेंगे अपन। अब यहाँ देखो ए अपने पास 11, तो बी कितना बचा यहाँ पे 3, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 11 × 3 × 7 को 3 से भाग करेंगे तो बी को टाइम लगेगा दोस्तों यहाँ पे 11 7 77 डेज, ऑप्शन नंबर सी। देखो 5000 सिर्फ 5 लाख की राशि है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से सृजित हो, तो 1 वर्ष के लिए निवेश तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या दोस्तों, अब 8% का सक्सेसिव रेट लगा लेंगे दोस्तों अपन चक्रवृद्धि ब्याज। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों अपने पास हाफ हो जाएगी, तो आर कितना हो जाएगी यहाँ पे 4%। अब 4% का दोस्तों निकालेंगे अपन 1 साल का, तो सी आई कितना आएगा 8.16%, ये आपको याद रहना पड़ेगा अभी, ठीक है। अब 8.16% है, तो आप निकाल लो भी सीधा 5 लाख का, कई 2.5 सैकड़ा 1000 10 लाख 5 लाख का 8.16। अब देखो 16×5 = 80 और 8×5 = 40, तो 40 80 इसी ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी।
कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे की। अब इसको सोल्व करना है तो p की पावर 2 इंटू 3 6, q की पावर 2 3 6 इंटू पी क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर और q, यही तो भाई। अब p की पावर कितना बन गया 7, q की पावर 8 और पी स्क्वायर इंटू क्यू, स्क्वायर से कैंसिल तो p की पावर 5 बचेगा और q की पावर 7 बचेगी भी। p की पावर 5, q की पावर 7, ऑप्शन नंबर बी। एक त्रिभुज की भुजा दे रखी है, उसका निकालना क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हिरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो एस निकालेंगे पेरीमीटर, जोड़ो यहाँ पे 15 14 29 इंटू 29 प्लस 13 42 डिवाइड बाई 2, एस आएगा मेरा 21। तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन एस एस माइनस ए 21, एस माइनस ए 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। तो पेड़ बन रहा है 7 का भी, यहाँ पे 7 का पेड़ बन गया, 2 का 1 2 3 4, 2 के 2 पेड़ बन गए अभी, और 3 का 1 पेड़ बन गया। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दिया 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। एक बेलनाकार टैंक है, उसकी त्रिज्या दे रखी है आर आपके पास 56 सेंटीमीटर और एच है 1.4 मीटर, सेंटीमीटर में करेंगे तो 144 सेंटीमीटर। तो इसकी पूरी सतह पे आपको पेंट करना है तो टी एस से निकालेंगे बेलन का। तो 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 56, आर प्लस एच 56 प्लस 144, ये क्षेत्रफल आ गया, उसको 600 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है भैया, 7 से 8 बार मल्टीप्लाई और 22 दूनी 44 इंटू ये 200 इंटू 8 1600 इंटू 600। ठीक है, अब टैंक की पेंट करने प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, लास्ट में आपको 1000 से भाग कर देना। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो भैया आप, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 44 इंटू 16 इंटू 6, तो 4224। अब आप दोस्तों यहाँ पे अब प्रति वर्ग मीटर तो आपको 10,000 से जब भाग करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 10,000 से भाग कर देंगे अपन। ठीक है, तो ये 4 शून्य कैंसिल हो जाएगा और 4224, ऑप्शन नंबर बी, ये इसकी लागत है। ठीक है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर में 2 वर्ष में दोगुनी। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है आपको। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे की। अब यहाँ देखो इसका निकालने की दोस्तों आपको ट्रिक बताई हुई पहले मैंने। तो देखो अपने पास स्टार्टिंग में कितना था ब्याज, मानो 1 गुना था, फिर 2 वर्ष में कितना हो गया 20 गुना हो गया। तो या तो 20 का अपन देखो प्राइम फैक्टर वैसे निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 20 का रूट निकालने का वही आंसर आ जाएगा। या 20 का निकालने तरीका दोस्तों क्या होता है, इसको लिखेंगे अपन 16 प्लस का 4। तो यहाँ पे x कितना है 4 आएगा, यहाँ पे 16 का रूट 4। y कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे y दे रखा है ST 4 अपॉन में 2 रूट x, 2 इंटू एक्स कितना है यहाँ पे, सॉरी 2 इंटू वाई कितना आएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 4.5, ये रूट आएगा 4.5। ठीक है अभी, अब देखो 1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू आएगी 4.5, तो 1 से 4.5 हुआ आपका ब्याज। तो कितनी दर लगी है 3.5, किस पे लगी है 1 पे इंटू 100, तो लगभग 350%, लगभग 350% के अप्रोक्स आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए। ये ऑप्शन नंबर ए इसके आसपास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 7:3। 2 लीटर आपने निकाल के और फिर इसमें 2 लीटर पानी डाल दिया, तो रेशियो बन गया 7:5। तो यहाँ पे दोस्तों दूध को अपने चेंज नहीं किया, अपने पानी चेंज किया, तो पानी चेंज हो रहा है, 3 से 5 हुआ पानी। तो 2 की वैल्यू 2 और 1 की वैल्यू 1 लीटर, मतलब आपके पास अब जो मिश्रण है वो 12 लीटर आ रहा है। तो पहले भी आपने निकाल के सेम क्वांटिटी डाली है, तो पहले भी मिश्रण में कितना आना चाहिए 12 लीटर आना चाहिए, मगर 10 की वैल्यू दे रखी है 12 लीटर, 1 की वैल्यू आएगी 1.2 लीटर। आपसे पूछा स्टार्टिंग में दूध कितना था 7 लीटर, तो 7 की वैल्यू
1.2 इंटू 7 इज इक्वल टू 8.4 लीटर। तो स्टार्टिंग में जो दूध था वो 8.4 लीटर था, ऑप्शन नंबर सी। देखो 96 मीटर ऊंची इमारत से कुछ दूरी पर जमीन पर एक टावर सीधा खड़ा है। अब ये देखिए दोस्तों अपन, देखो 96 मीटर, ठीक है, ये अपने पास इमारत है, उससे कुछ दूरी पे तो इमारत है, ये ऐसे बनेगी भाई, इससे यहाँ पे एक टावर खड़ा है, इस हाइट पे टावर खड़ा है, तो ये देखो आयताकार बनेगा, तो ये 96 होगा, और इसको आप x मान लो, ठीक है भाई। तो यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो टावर है ना, सॉरी जो इमारत है, वो टावर से 60 डिग्री कोण बना रही है इस तरीके से, ये यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है भाई। और जो अपने पास इमारत का एंड है ना, वो इस टावर से 30 डिग्री कोण बना रही है, ऐसे, ये 30 डिग्री, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछी है, पता लगा टावर इमारत से कितना ऊंचा, टावर है जो इमारत से कितना ऊंचा, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई आपसे। अब दोस्तों ये अपने पास थीटा है, तो ये लंब होगा, ये आधार हो गया, ये थीटा है दोस्तों, ये लंब होगा, तो ये आधार हो गया। तो दोस्तों ये टेन थीटा दोस्तों क्या होता है, लंब अपॉन में आधार, ये एक्स है दोस्तों, ये कितना आएगा a√3, तो √3 इंटू एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपने पास 60 डिग्री है, तो ये लंब होगा, ये आधार हो गया, तो लंब कितना आएगा 96 प्लस एक्स अपॉन में √3, तो ये कितना आएगा दोस्तों 96 प्लस का एक्स अपॉन √3, ठीक है भाई। अब ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी दोस्तों, क्यों, अब अपने पास ये वैल्यू इसके इक्वल रखेंगे यहाँ पे, तो √3x, क्योंकि ये भी इसका आधार है, ये भी इसका आधार है, बराबर आएगा दोनों, ये बराबर तो है, ये आयताकार है, तो ये इसके आमने सामने हो जाएगा, बराबर आ जाएगी। तो √3x दोस्तों किसकी इक्वल आएगा 96 प्लस एक्स अपॉन में √3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों कितना आएगा 3x, इस हट जाएगा, तो 2x इक्वल टू 96, एक्स की वैल्यू आएगी 48, एक्स की वैल्यू 48। तो अपने पास इस इमारत से जो टावर है उसकी हाइट दोस्तों कितनी है 48, ठीक है भाई। एक धनराशि पे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से शुरू करते हुए 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 1216 है तो मूल दर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 8% है अपने पास में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में, तो 12% अपने पास देखो 8% है हाफ ईयरली में, तो ईयरली में रेट कितनी लगेगी 8 इंटू रेट को टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, तो 2 चौका 8 12%, तो 12% आपकी एक साल की ब्याज लगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हाफ ईयरली में दोस्तों 1.5 साल है, तो मतलब 6 महीने के हिसाब से 3 बार ब्याज लगेगा। तो इसकी दोस्तों मैंने आपको CA की कंडीशन लगाया, बताइए सीधा कि 3 इंटू आर। अब आर कितना आएगा, देखो टोटल अपने पास में 8% है, तो 4% रेट कितनी रेट कितनी होगी दोस्तों 8 डिवाइड बाई 2, 4% के हिसाब से, तो 3 इंटू 4 प्लस, फिर क्या करना है 4 का स्क्वायर 0.16 इंटू 3, फिर 4 का क्यूब 0.0064, इसको तो जोड़ेंगे अपन, तो CI बनेगा 12.4864। यहाँ पे अपने पास SI 12% और CI कितना है 12.486%, इनमें अंतर दोस्तों कितना है 0.4864%। इसकी वैल्यू दे रखी है 1216, यहाँ से पॉइंट आएंगे तो अपने पास यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4, तो 4 जो लगेंगे आगे, इसमें मिटा दो थोड़ा सा यहाँ पे इसको, यहाँ पे अपने पास में 1216 से पॉइंट आएंगे तो 1 2 3 4 4 जो लग जाएंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो इसको दोस्तों काटूंगा इसको मैं, तो ये 4 बार जाएगा, 4 से कैंसिल हो गए 25 बार, ठीक है 2512 से, ठीक है ना। तो 1% बोले 2500, तो 100% बोले कितने आएंगे दोस्तों यहाँ पे 25 लाख, सॉरी 2.5 लाख, तो 2.5 लाख वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर सी। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर, अब देखो 4 किलोमीटर दूरी है धारा के विपरीत,
और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर टाइम 7। दूसरी धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर टाइम 23। अब यहाँ पे सेम करता हूँ मैं, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 × 4 तो 16 में 16 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब 60 - 35 25, 25 अपॉन वी प्लस यू, 28 - 23 5, 5 से कैंसिल 5 बार, तो v प्लस यू मेरा यहाँ से दोस्तों 5 आ जाएगा। इस v प्लस यू की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो ये कितना आएगा 3, इस तरफ जाएगा तो 4, 4 से 4 कैंसिल, तो v माइनस यू मेरा यहाँ से आएगा 1। आपको निकालनी धारा की गति, u की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें माइनस करें दोस्तों ये, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो 2u = 4, u = 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा देगा 1/3। एक्यूट एंगल तो आपको निकालना है कोस थीटा और कोसेक थीटा। मस्त क्वेश्चन है भाई। देखो आपको रखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा = 1/3। अब दोस्तों यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर = 1/3। अब यहाँ साइन का कॉमन ले लेंगे, ऊपर जाए कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, साइन का कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस, सॉरी साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना आएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसका एलसीएम कोस स्क्वायर आएगा तो इनटू में कोस की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है ना भाई। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे टेन स्क्वायर है ना ये, तो ये अपने पास क्या बनेगा टेन स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पे, तो ये टेन क्या था साइन अपॉन में कोस, तो ये साइन की पावर 4 बनेगी ना, साइन की पावर 4 थीटा और ऊपर जाएगा कोस की पावर 4 थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, ये एक ही पावर कैंसिल हो जाएगी, तो मतलब कहने की बात बचेगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा = 1/3। तो यहाँ से कोट थीटा आएगा मेरा 1/√3, तो थीटा आएगा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री यहाँ रखेंगे, तो कोस थीटा कोस 60 डिग्री कितना आता है 1/2, और कोसेक 60 कितना आता है साइन 60 √3/2, और कोसेक 60 2/√3, 2√3 प्लस का 4, तो √3 प्लस का 4 अपॉन में 2√3, तो बहुत ही खतरनाक टाइप का आंसर आ रहा है इसका। एक बार चेक करते हैं, एक सेकंड रुको, अपने पास में क्या है कोस 60 डिग्री चेक कर लेता हूँ मैं क्या, एक बार दोस्ती जरूरी है। कोट थीटा दोस्तों ना कि कोस थीटा है, ये यहाँ पे कोट थीटा है। ठीक है ना, यहाँ पे कोट थीटा है, ये कोट थीटा की वैल्यू 1/√3 आ जाएगा, तो 1/√3, और यहाँ पे कोसेक थीटा कितना है 2/√3, तो ये आएगा 3/√3, √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा ओनली 4 अपने पास में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। शीला अपनी कुल आय का 22% घरेलू खर्च, 28% मकान के लिए, 10% भोजन पे, टोटल वो 60% खर्च कर दिया, बचाया 40%। इसकी वैल्यू रखी 12,000, तो 1% की वैल्यू 300, 100% की वैल्यू 30,000। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस दे रखा 8 5 7 आएगा दोस्तों। ठीक है 8 5 7 कर लो, 8 5 से 12, 8 5 13 7 20, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी = 20 के, और a प्लस बी प्लस सी = 10 के, इसकी वैल्यू रखिए 40, के की वैल्यू आएगी यहाँ से 4,
तो यहाँ से 8 की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी मेरा कितना आएगा 32, बी प्लस सी कितना आएगा मेरा 5 चौक 20। अब बी प्लस सी 20 है, टोटल 40 है, तो ए कितना बचा यहाँ से 20 बचा, ऑप्शन नंबर सी। अब 10,000 रुपये 3 महीने का साधारण ब्याज 3% के हिसाब से 3 मंथ्स का। तो दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों एक बार क्वेश्चन थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग सकती है। यहाँ पे 3% है कि यहाँ देखो 3 महीने का ब्याज निकालना आपको, तो 3 महीना मतलब 3/12, ठीक है। अभी यहाँ देखिए दोस्तों अपने पास यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला है कि 10,000 रुपये प्रति 3% प्रति माह की दर से 3 महीने साधारण ब्याज 3% प्रति माह, तो 3/12 हो गया। तो आपको साधारण ब्याज तो 1 साल का निकालना पड़ेगा ना, तो इनटू यहाँ करेंगे दोस्तों 36/100, ठीक है। 2 शून्य 2 शून्य, 12 से काटेंगे 3, 3 3 9, 9 इंटू 100 900, तो 900 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भी। अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी रेशो दे रखा है, ये 5:3, ठीक है 5:3, तो 5 3 से 2 ज़्यादा है, 2 की वैल्यू 1800, 1 की वैल्यू 900, तो बी का निवेश कितना है 12 इंटू 9 10,800 रुपये, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखो फॉर्मूला हम लगा लेंगे अपन, इसको बना लेते हैं ए, इसको बी और इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, अब देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना 3 का स्क्वायर और बी कितना 2b का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 नंबर 18 और ये 24 ए स्क्वायर, ठीक है अभी। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 ए स्क्वायर और 4 दूनी 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर, ठीक है, और ये 24 ए स्क्वायर, तो 18 ए स्क्वायर 24 बी स्क्वायर 24 ए स्क्वायर कितना है दोस्तों यहाँ पे, तो ये क्या बचेगा दोस्तों मेरा 8 बी स्क्वायर माइनस का 6 ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।